एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है, नई खबरों के साथ, नए नए इन्वेस्टिगेशंस के साथ। ध्यान से देखिएगा, आज कवर स्टोरी में बात होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। अब ये एक एग्जैजरेशन या अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इसके बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक बारूदी महाविनाश का सायरन बज गया है। इसके बाद हम लश्कर तैयबा की बुरके वाली आतंकी ब्रिगेड दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती की। आखिर पुतिन ने उन्हें 40 मिनट तक क्यों इंतजार करवाया। फिर प्रदूषण संकट की वो फाइल खोलेंगे जिसमें AQI के खतरनाक स्तर को भी सामान्य बताने वाला एपिसोड है, जिसका एक चैप्टर संसद में भी खुला। आपको कोविड वैक्सीन से जुड़ी वो ग्लोबल रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसने लोगों के दिल पर गहरी चोट की है। लेकिन आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसमें इंसानियत की फिक्र है, करोड़ों जिंदगियों की फिक्र है, दुनिया के वजूद की फिक्र है। आज दुनिया उस कगार पर खड़ी है जहां एक चिंगारी अरबों जिंदगियों को राख कर सकती है। दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के वो दृश्य याद आने लगे हैं जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया था। वो विश्व युद्ध जिसने वर्ष 1945 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए बदल दिया। उस महाविनाश में लाखों लोग मारे गए और अब एक बार फिर विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। दुनिया की सुपर पावर्स की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है और वो है वर्ल्ड वॉर। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस, लेकिन बीच में है पूरा यूरोप। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी वर्ल्ड वॉर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर धमाका किधर से होगा अगर आप हिरोशिमा नागासाकी की बात करें। देखिए कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कह दी है जिसने दुनिया के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो रूस यूक्रेन की शांति वार्ता से तंग आ चुके हैं। दूसरी तरफ है यूरोप और नेटो चीफ ने हैरत वाला बयान दे दिया है यूरोप के अंदर खड़े होकर। तीसरी तरफ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो यूरोप को पहले ही धमकी दे चुके हैं। दुनिया के इन तीन कैरेक्टर्स ने महाविनाश का ट्रिपल ट्रेलर दिखा दिया है। सबसे पहले हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि वो बार बार शांति वार्ता की मीटिंग में जाकर थक चुके हैं। हर कोई ऐसे ही खेल खेलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। दूसरी तरफ है नेटो चीफ मार्क रूट। वो रूस यूक्रेन में शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बयान ऐसा दिया जिसने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। मार्क रूट ने कहा कि हम उस तरह के युद्ध के लिए तैयार रहने की कोशिश करेंगे जो हमारे पिता और दादा ने झेला है, यानी हमारे पुरखों ने झेला है। यानी नेटो चीफ ने साफ कह दिया है कि विश्व युद्ध जैसी जंग यूरोप के दरवाजे पर एकदम खड़ी हुई है। तीसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन पहले तो यह कहते रहे हमेशा कि कोई नेटो को उनसे खतरा नहीं है, लेकिन पुतिन ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि हमारी लड़ाई की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यूरोप अगर युद्ध चाहता है तो रूस तैयार है। लेकिन याद रखना, हार ऐसी होगी कि शांति समझौते के लिए कोई भी नहीं बचेगा। पुतिन की इस धमकी का मतलब है कि वो पूरे यूरोप का सर्वनाश कर देंगे। रूस से लेकर अमेरिका और नेटो की यह बयानबाजी सामान्य नहीं है। एक तरफ परमाणु हथियारों से लैस रूस है, एंड एज वी टॉक, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो कई कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन का डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। यूरोप में तो ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के डिप्लॉयड, दूसरी तरफ अमेरिका की एटमी ताकत और बीच में है यूरोप, और चारों तरफ वो देश जो किसी ना किसी गुट से जुड़े हुए हैं। दुनिया का भविष्य इस वक्त कूटनीति के धागों पर टंगा हुआ है। ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे? यूरोप झुकेगा या फिर अड़ जाएगा? और नेटो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहां जाएगा? क्योंकि यह दुनिया पहले ही महाविनाश को अपनी आंखों से देख चुकी है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें 1.5 करोड़ लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से 1945, इसमें 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। अब सवाल एक है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं? क्या 2025 में जाते जाते या फिर 2026 में तृतीय विश्व युद्ध का सीन बन सकता है? आखिर वर्ल्ड वॉर के सायरन दुनिया के 3 फ्रंट से कैसे बज रहे हैं? आपको
विश्व युद्ध के विनाश की ये तस्वीरें अतीत के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी हैं। करोड़ों की मौत और अरबों डॉलर के नुकसान ने दुनिया के कई देशों को दशकों पीछे ढकेल दिया था। लेकिन 80 साल बाद फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध से निकली चिंगारी महाविनाश को दस्तक दे रही है। और इसके सेंटर में हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इस युद्ध में शांति लाने के दावे कई बार किए, लेकिन अब ट्रंप भी थक चुके हैं। जिस महाशक्ति के कंधे पर दुनिया के युद्धों की लगाम रहती है, वो अब सरेंडर के मोड में आ गए हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दे रहे हैं। ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के लिए पीस प्लान बनाया है, जिसमें यूक्रेन की कुछ जमीन रूस को सौंपने की बात की गई है। लेकिन यूरोप अड़ा हुआ है। कोई भी विश्व युद्ध ऐसे ही नहीं छिड़ता। जब सुपर पावर्स नाराज हो जाते हैं और दुनिया 2 गुटों में बंट जाती है, तभी विश्व युद्ध के हालात बनते हैं। और नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है, रूस का अगला टारगेट नेटो हो सकता है। विश्व युद्ध जैसी जंग यूरोप के दरवाजे पर खड़ी है। नेटो को लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। रूस ने यूरोप में युद्ध को फिर से वापस ला दिया है। नेटो चीफ का यह डर सामान्य नहीं है। इसके पीछे है पुतिन की वो धमकी जिससे यूरोप थर्रा गया है। पुतिन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो यूरोप का इस कदर सर्वनाश करेंगे कि कोई शांति समझौते के लिए नहीं बचेगा। वहीं पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु बम के हमले की धमकी दी है। मेदवेदेव ने कहा, युद्ध में रूस के सामने यूरोप कहीं नहीं टिकता, लेकिन अगर फिर भी यूरोप से युद्ध भड़काने की धमकी दी तो हम परमाणु बम के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। अगर तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ सैनिक नहीं चुकाएंगे, बल्कि इंसानियत थर्रा उठेगी। ट्रंप की वार्निंग, यूक्रेन की जिद, यूरोप की नाराजगी और रूस की धमकी, इन सब के बीच विश्व युद्ध का खतरा। अब इस युद्ध में शामिल हर फ्रंट को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, वरना महाविनाश कोई नहीं टाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस टेंशन के बीच आपको यह बताना जरूरी है कि अमेरिका ने पिछले महीने ही न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का सफल टेस्ट किया था। न्यूक्लियर ग्रेविटी बम, एक गाड़ी की मदद से इस एटम बम को F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट तक पहुंचाया गया। फिर आसमान से इस बम को नेवादा टेस्ट रेंज में गिराया गया। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था। अब इस न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की मारक क्षमता भी देख लेते हैं। देखिए, इस परमाणु बम से 250 मीटर के इलाके में सब कुछ भाप में तब्दील हो जाता है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में सभी इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। 90% लोगों की मौत हो सकती है। इससे 2 किलोमीटर के से ज्यादा के इलाके में 70% घर ढह जाते हैं। करीब 3.5 किलोमीटर के इलाके में इंसानों की त्वचा जल जाती है, आग भी लग जाती है। करीब 10 किलोमीटर की रेंज में गंभीर रेडिएशन फैल जाता है। इससे कुल 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर तक का इलाका प्रभावित हो सकता है, जबकि इसकी न्यूक्लियर ग्रेविटी बम से लगभग 80,000 लोगों की मौत हो सकती है। यह बम कितना विनाशकारी है, उसे समझने के लिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक वीडियो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, तब क्या हालात बने होंगे। परमाणु बम से हमले के बाद तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। इंसान, धातु और इमारतें सब कुछ पल भर में जलने लगते हैं। इसके बाद कई वर्ष तक रेडिएशन से तबाही होती रहती है। आज से 80 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों जिंदगियां राख में तब्दील हो गई थी, और आज 80 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने की धमकी दे रहा है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, और यह बम गिराने के वक्त का असली वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। इस बम ने न सिर्फ एक शहर को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से रूबरू कराया। लिटिल बॉय नाम सुनने में मासूम लगता है, लेकिन यह इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार था। अमेरिकी B-29 बॉम्बर एनोला गे ने
31,000 फीट की ऊंचाई से यूरेनियम बम गिराया था। मात्र 43 सेकंड में बम फटा, 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा हुआ। सिर्फ 15 किलो टन का एक एटम बम था, लेकिन आज के दौर में 50, 100 और 150 किलो टन के एटम बम तैयार है। ऐसे में विनाश कितना होगा ये कल्पना से परे है। और सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि आज की तारीख में हर मुल्क, रशिया, अमेरिका या यूरोप, अपने सबसे घातक बमों को टेस्ट कर रहे हैं और डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। चाइना भी पीछे नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे परेशान करने वाला दौर यह है, क्योंकि अब यूरोपीय देशों और अमेरिका के संबंध बिगड़ने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से WHO से विड्रॉ किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नेटो के ऊपर प्रेशर लगाया अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करने को लेकर, उसके बाद से यूरोप और अमेरिका के बीच में एक ऐसी खाई आ गई है जिसके बाद यह मशहूर हो गया है कि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन अपने एलाइज का हो गया है, चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो या भारत हो। कई यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब सबसे पहला नाम डेनमार्क का है। नेटो कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क ने अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वेरी लाउड स्टेटमेंट। इसके साथ ही अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य दबाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि वो यूक्रेन की अनदेखी कर थोपी गई शांति के खिलाफ है। जर्मनी और उसके सहयोगी यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। साथ ही यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने यह कहा है कि यूरोपीय लोकतंत्र में डोनाल्ड ट्रंप दखल ना दें। अमेरिका से रिश्ते बदल रहे हैं क्योंकि यूरोप बदल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब यूरोप के कई देश खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और यह विश्व शांति के लिए बहुत खराब संकेत है।